नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आप किस तरीके से टाइट रेस पेडल को ठीक कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बताया था आप किस तरीके से जो है टाइट क्लच पेडल को ठीक कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में और इस वीडियो के लास्ट में उसकी जो है लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। टाइट रेस पेडल को ठीक करने के लिए आपको एक छोटा सा जुगाड़ करना पड़ता है, जो कि हमने इसमें कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने ये जो पत्ती है इसकी लंबाई बढ़ाई है। इसको थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन हम आगे करेंगे। ऐसा करने के बाद हमें एक समस्या का सामना करना पड़ता है, वो ये है कि अपनी जो हाथ की रेस है वो लगभग 2000 आरपीएम तक जाती है, उसके बाद नहीं जा पाती। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे भी करना पड़ता है, वो भी आगे वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इस पत्ती को बाहर निकालते हैं। इसके लिए जो सेंटर में ऊपर की तरफ नट दिया है उस नट को खोलेंगे। उसके बाद इस साइड से जो एक तो रेस की रोड आती है, इसके अंदर ऊपर की तरफ आपको दिख रही है, उस रोड को खोलेंगे। दूसरा उसके पास में जो ईजीआर की एक्चुएटर की रोड है उसको निकालेंगे। ये अपनी रेस की पत्ती है और ये अपना जुगाड़ है जो कि इसकी लंबाई बढ़ाने का काम करता है। इसको आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। लगभग 2 इंच लंबी ये पत्ती है, इससे ज़्यादा लंबी नहीं लेनी है वरना पंप के ऊपर लगेगी। और इसके इस साइड को जो है इस तरीके से राउंड करवाना है ताकि आगे जो है टच ना हो। और ये वाली साइड जो है अपनी इस पत्ती के ऊपर लगेगी। और इसके अंदर एक आपको इस तरीके से वेल्डिंग करवाना है ताकि इसके साथ में ये घूमे नहीं, कुछ इस तरीके से ये रुक के रहे इसके साथ में। ऐसे लगाने के बाद इसके अंदर जो है नट टाइट हो जाएगा और सारे होल जो हैं आपको 10 नंबर नट के ड्रिल करवाने हैं इसके अंदर। नट लगने के बाद कुछ इस तरीके से अपनी पत्ती दिखेगी। इसकी लंबाई सेंटर से इतनी बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमें जो है पैर से कम दबाव लगाना पड़ता है रेस को देने के लिए। तो चलिए अब इसको ट्रैक्टर के अंदर लगाते हैं। हमने रेस पत्ती को लगा दी है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हैंड रेस के अंदर आपको क्या चेंज करने हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको हैंड रेस को खोलना पड़ेगा। इसे आपको ये नट खोलना है, नीचे का नट खोल के इसको पूरे को बाहर निकालना है और ये जो पार्ट है इसको हम सेट करेंगे। इसमें चेंज करने से पहले मैं आपको बता दूं ये किस तरीके से काम करता है। जब हम हाथ की रेस को घुमाते हैं तो ये इस तरीके से घूमता है और जब ये पार्ट है बॉडी के साथ टच हो जाता है तो उसके बाद जो अपनी रेस जो है लिमिट हो जाती है, उससे आगे जो है रेस नहीं घूम पाती। तो इसके अंदर हम चेंज ये करेंगे, ये जो पार्ट है इसको इसमें से हटा देंगे, ग्राइंडर से जो है इसको घिस के एकदम इक्वल कर देंगे। और दूसरा चेंज ये करेंगे, इसका ये जो पार्ट है इस पार्ट को भी हम घिस देंगे थोड़ा, ताकि अपनी रेस जो है थोड़ी सी ऊपर रह सके, जिसकी वजह से जो अपना हैंड लीवर है रेस का वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा और उसको मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा और पूरी रेस खींचेगी। हम जो है इसी के अंदर चेंज करने वाले हैं जो कि ट्रैक्टर के साथ ओरिजिनल आए हैं। अगर आपको ट्रैक्टर के साथ ओरिजिनल आए इस पार्ट के साथ छेड़खानी नहीं करनी है तो आप सेम इसके जैसा मार्केट से लेके आ सकते हैं, मिल जाएगा आपको। और उसके अंदर जो हम बदलाव कर रहे हैं इसके अंदर ये बदलाव कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके ये पार्ट हटा के फिर आपको दिखाते हैं ये किस तरीके से जो है आपको इसको करना है। कुछ ये बदलाव हमने इसके अंदर किए हैं। इस पार्ट को घिस दिया यहाँ से और दूसरा इस पार्ट को भी यहाँ से घिस दिया और इसकी लेंथ जो है हमने कम कर दी ताकि जब भी लीवर ऊपर की तरफ जाए तो पूरा घूम सके और नीचे भी जो है बिना लिमिट के पूरा घूम सके। तो चलिए अब इसको ट्रैक्टर के अंदर लगाते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से आपको रेस को सेट करना है। इसे लगाते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो कट है इस रोड के अंदर, स्टीयरिंग के रोड में जो कट है वो एकदम बिल्कुल सीध में होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर आपको नट को लगाना है। नट लगने के बाद आपको हाथ की रेस को पूरा पीछे की तरफ खींचना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद जो है आपको नट को टाइट करना है। इसके सेट होने के बाद आप देखिए जो हाथ की रेस का लीवर है ऊपर यहाँ तक रहता है और नीचे करने पे यहाँ पे जाके रुकता है। पहले जो है लगभग यहाँ तक रहता था क्योंकि इसके अंदर जो है ये पार्ट था जो कि आगे यहाँ पे जाके लॉक लग जाता था या इससे आगे जो इसको नहीं बढ़ने देता था, जिस वजह से लीवर पूरा नहीं घूमता था और रेस पूरी नहीं खींचती थी। इसको हमने हटा दिया तो अभी जो है पूरी रेस खींच रही है। क्योंकि हमने इसके अंदर लगने वाली पत्ती की लंबाई बढ़ाई है तो हमें ये जो रोड है इसकी भी लंबाई बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए ये जो नट है इसको खोल लेंगे और इसको घुमा करके इसकी लंबाई को यहाँ से जो हम बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आप पैर की रेस को सेट कर लें। इसको सेट करने के लिए 3 पॉइंट मिल जाते हैं, यहाँ से और नीचे आपको एक नट और मिल जाएंगे। इनसे जो है आप पैर की रेस को सेट कर सकते हैं। इस रेस के अंदर एक आपको स्प्रिंग मिलता है नीचे की तरफ, यहाँ से लेके और यहाँ पे लगा होता है। उस स्प्रिंग को आप हटा लें, उससे भी रेस जो है बहुत ज़्यादा टाइट रहती है। और इसकी सेटिंग के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे ही हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं तो इंजन आरपीएम जो है आइडियल पे रहनी चाहिए, मतलब बिल्कुल स्लो रहनी चाहिए। और पेडल को जब हम पूरा प्रेस करते हैं तो जो पूरी रेस है इंजन की जितनी होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए।
इसके साथ साथ इस रोड के इस नट को खोल के इसको घुमा के भी आप जो है रेस को सेट कर सकते हैं। चलिए इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मैं रेस जो है चेक करवा देता हूँ। अभी बिल्कुल स्लो है। सबसे पहले हाथ की रेस को हम देखते हैं। अब इसके बाद पैर की रेस को घुमाते हैं। इसके बाद आप इस रोड को भी देखिए, ये देखिए अभी जो है ऊपर है, यहाँ पे कहीं पे टच नहीं हो रही है और अभी मैं जो है रेस दे रहा हूँ पूरी। इसके बाद भी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे टच नहीं हो रही है और यहाँ पे भी जो है रोड टच नहीं हो रही है। दोनों तरफ आप चेक कर लीजिए। ये बैंड जो है इनको आप कम ज़्यादा करके इसको और एक इस तरफ जो आपको मिलता है यहाँ का जो बैंड है, इनको कम ज़्यादा करके रोड को थोड़ा सा ऊपर उठा लें ताकि ये जो है बॉडी के ऊपर टच ना हो। अगर कुछ परेशानी आए तो इस रोड को जो है नीचे के होल में से निकाल के ऊपर में लगा लें। अगर पूरी रेस नहीं खींच रही है तो इससे जो है सेट हो जाएगी, हल्की सी टाइट जरूर रहेगी। इस ट्रैक्टर में रेस सेट होने के बाद पैर की रेस की जो रोड है वो थोड़ा सा इस तरीके से रहेगी जैसा आपको दिख रहा है। ये बिल्कुल सीधी नहीं रहेगी क्योंकि अगर इसको सीधा कर देते हैं तो यहाँ पे टच होती है इसके ऊपर, इसलिए हल्का सा इसको ऊपर की तरफ घुमा के रखेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अपने ट्रैक्टर का रेस पेडल सेट कर सकते हैं। अब रेस पेडल जो है बिल्कुल लूज हो चुका है, बिल्कुल भी आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, पैर को पता भी नहीं चलता, इतना लूज हो चुका है। और जो मैंने आपको तरीका बताया इस तरीके से आप भी अपने ट्रैक्टर का रेस पेडल जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं आगे किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।